the name of Allah Almighty, who created a man with a clot of blood and who is very kind and merciful. Assalamu alaikum, dear student. Hope you all are fine with the grace of Allah Almighty. Dear student, as you know कि समर वेकेशन जो हैं वो चल रही हैं, तो आप लोग अपना विंटर पैक जो है ना वो करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। डेली के 2 पेज जो है ना वो आप लोग अपने विंटर पैक के करें, ताकि आपका वो काम भी साथ साथ अंजाम हो। अच्छा जी, अब आप जो है ना अपनी सोशल स्टडी की बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 105। टुडे आवर टॉपिक इज़ एनिमल राइट्स। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट। राइट जो है वो हकूक़ हैं जो हर इंसान को, हर जानदार चीज़ को अल्लाह ताला ने बाय बर्थ ही, बाय बॉर्न उसके साथ हैं, उसको मिलने ही चाहिए। ठीक है, प्रीवियस क्लास में आपने जैसे ह्यूमन राइट्स के बारे में जाना था। ह्यूमन राइट्स जो हैं वो इंसानी हकूक़ हैं। वो कौन कौन से हैं? बेसिक जो 5 बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो हैं: द राइट टू फूड, खाने का हक; द राइट टू क्लॉथिंग, कपड़े का; द राइट टू हैव शेल्टर, छत का घर, छत का राइट यानी उसको घर मिलना चाहिए; द राइट टू एजुकेशन, तालीम हासिल करने का हक; द राइट टू बी लव्ड, और उसको इज्जत और एहतराम और प्यार मिलने का हक। ठीक है, इस क्लास में, इस यूनिट में अब आप एनिमल्स राइट के बारे में जानेंगे। एनिमल्स जो हैं, जैसे कि आपको पता है, उनको भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ठीक है, उनके भी राइट्स हैं, उनको भी हक मिलने चाहिए। ठीक है, वो कौन से हैं? एज यू नो के एनिमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मीन होता है प्यारे बच्चों रेंगने वाले जानवर। टू ऑल हैव राइट्स, इनके भी सब जो हैं ये राइट्स रखते हैं, अपने हकूक होते हैं उनके। वाई? क्यों? बिकॉज दे आर ऑल अल्लाह's क्रिएशन। क्रिएशन होता है मखलूक जिनको अल्लाह ने पैदा किया है, क्योंकि ये सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। एंड अ पार्ट ऑफ नेचर। नेचर मीन होता है कुदरत, और वो कुदरत का हिस्सा है। दे आर लिविंग क्रिएचर्स, वो जानदार चीज़ें हैं। एनिमल्स हैव द राइट टू फूड, जानवरों के हकूक़ में क्या शामिल है कि उनको खाने को मिलना चाहिए; टू शेल्टर, उनको रहने के लिए पनाहगाह मिले; टू प्रोटेक्ट देयर यंग, और उनके छोटे बच्चों का ख्याल रखा जाए; एंड टू काइंडनेस फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, इंसानों की तरफ से रहम दिली का, उन प्यार का जो है वो उनका राइट है। एनिमल्स कैन फील हंगर, जैसा कि आपको पता है कि जानवरों को भी भूख लगती है। थर्स्ट मीन होता है प्यास लगती है। फियर मीन वो डरते भी हैं। एंड पेन, और उन्हें दर्द भी महसूस होती है। एंड इवन हैप्पीनेस, और यहाँ तक कि वो खुशी का भी जो है ना वो इजहार करते हैं। सी, जैसा कि आपने देखा होगा, हाउ अ पपी, पपी होता है कुत्ते का जो बच्चा होता है, डॉग का बेबी जो है, वेग्स इट्स टेल, किस तरह अपनी जो है दुम को वो हिलाता है जब वो खुश होता है। तो और किटन पर्स व्हेन इट इज़ हैप्पी, जब, और जो बिल्ली का जो बच्चा होता है, किटन होता है बिल्ली का बच्चा, जब खुश होता है तो वो एक साउंड अपने जिस्म से निकालता है, जैसे कि घुर घुर की आवाज़ सी। ठीक है, बट एनिमल्स कैन नॉट स्पीक टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, लेकिन जानवरों के पास ज़बान नहीं है। ज़बान रखते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स का इजहार जो है वो नहीं कर सकते। सो ह्यूमन मस्ट नॉट क्रूल टू दीज क्रिएचर्स, इसलिए इंसानों को इनके साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। वी मस्ट केयर फॉर देयर नीड्स, हमें उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए। अब हम देखेंगे फार्म्स एंड ट्रांसपोर्ट एनिमल्स। फार्म पे जो जानवर रखे जाते हैं और जो ज़राए आमदोरफ्त के लिए जानवर यूज़ होते हैं उनके बारे में। एनिमल्स आर केप्ट ऑन फार्म्स, फार्म्स पे जानवरों को रखा जाता है। एंड आल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, और उनको ज़राए आमदोरफ्त के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। वी शुड मेक श्योर, हमें यकीन होना चाहिए, दैट दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस, कि उनके साथ रहम दिली के साथ पेश आया जा रहा है। फेड प्रॉपरली, उनको खाने के लिए अच्छा खाना दिया जा रहा है। केयर्ड फॉर व्हेन इल, जब वो बीमार हैं तो उनका ख्याल रखा जा रहा है। एंड केप्ट क्लीन एंड कंफर्टेबल, और उनको साफ सुथरा रखा जाता है या और उनको आरामदेह रखा जाता है। व्हेन वी सी एनिमल्स और बर्ड्स बीइंग मिसट्रीटेड, जब हम देखें कि जानवरों या परिंदों के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है, वी शुड ट्राई टू स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग, हमें ऐसा होने से इसको रोकना चाहिए। कार्ट एनिमल्स, वो एनिमल्स जो छकड़ा खींचते हैं, जो गाड़ी खींचते हैं, जैसे कि गधा गाड़ी होगी, बैलगाड़ी होगी, कैमल वो हो गई, इस तरह के जानवर जो बोझ जो कि गाड़ियाँ खींचते हैं, गधा गाड़ी वगैरह, आर समटाइम्स मेड टू कैरी हैवी लोड्स, उन पे उनकी सख्त से ज़्यादा लोड जो है वो लाद दिया जाता है। एंड आर बिटन क्रूली, और उनके साथ बहुत बुरे तरीके से उनको मारा जाता है। क्वाइट ऑफन डोंकीज हिच्ड टू कार्ट्स,
بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کارٹ کو کھینچتے ہوئے جو گدھے ہوتے ہیں ہیو وونس، ان کے وونس مین ہوتا ہے زخم ہو جاتے ہیں آن دیئر بیکس، ان کی کمر پر. دیئر اونرز، ان کے جو مالک ہوتے ہیں، مے ناٹ فیڈ دیم پراپرلی، ان کو اچھے طریقے سے کھانا نہیں دیتے، بٹ بیٹ دیم، لیکن انہیں مارتے ہیں، اینڈ میک دیم ورک آل ڈے، اور سارا دن ان سے کام کرواتے ہیں. وٹ اے سیڈ لائف، کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنے دکھ بھری زندگی ہے ان لوگوں کی، ان جانوروں کی. اسٹرے مین ہوتے ہیں آوارہ، ادھر ادھر پھرنے والے جو ڈاگ ہوتے ہیں، اینیملز ہوتے ہیں، لائک ڈاگس اور کیٹ، جیسے ڈاگ اور کیٹس ہیں، آر اوفن ہٹ ود اسٹک اور اسٹونس، بعض اوقات لوگ ان سے تنگ آ کر ان کو اسٹک سے یا اسٹون سے یعنی پتھر سے مارتے ہیں. میولز ہوتے ہیں خچر، اینڈ ڈونکیز گدے، دیٹ آر ٹو اولڈ، جو بہت زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور انجرڈ یا وہ زخمی ہو جاتے ہیں، ٹو سرو ایز بیسٹ آف برڈن، اور وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہتے، آر جسٹ لیفٹ ٹو ڈائی، ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. دس از ویری کرول، یہ بہت بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے، اس لیے پیارے بچوں ہمیشہ جانوروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، تو ایک کیمل جو ہے وہ بندھا ہوا تھا، اس کی جو پسلیاں تھیں وہ بھوک کی وجہ سے کمر کو لگی ہوئی تھیں. تو جب جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے دیکھا تو اس نے ان کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی، جانور نے شکایت کی اپنے اونر کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو اونر کو بلوایا اور اسے کہا کہ ان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ بہت کائنڈنیس کے ساتھ اور بہت اچھا رویہ رکھنا چاہیے. آپ کے گھروں میں اگر پیٹس ہیں تو ان کو کلین رکھیں. ٹھیک ہے، ان کو کمفرٹیبل جگہ پہ رکھیں، ان کی بھوک کا، ان کی پیاس کا خیال رکھیں. اگر وہ بیمار ہیں تو ان کے ویٹ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس لے کے جائیں اور ان کا جو ہے نا مناسب ٹریٹمنٹ کروائیں. ٹھیک ہے، اس لیے ان کو ان کے یہ رائٹس ہیں، ان کو یہ رائٹس اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اس لیے ہمیں ان کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے اس سبق کی بہت اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اب آپ ڈائری نکال لیں، ڈائری نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ جو یونٹ ہے آپ کا پیس اینڈ کانفلکٹ، ٹھیک ہے، اس کا آپ نے پریپیئر ٹیسٹ کرنا ہے، پریپیئر اور فل یونٹ کا. ٹھیک ہے، چلیں اٹس اوور نو. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اسٹے بلیس.